हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर जोशिया भाटिया सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, ये तो आप बात जानते ही हैं, लेकिन मैं एक मदर भी हूं और इस वजह से बच्चों की स्किन केयर को स्टडी करना ना सिर्फ मेरा पैशन है बट अब मेरी जरूरत भी बन चुकी है। अगर आप भी एक नए पेरेंट है तो सेंसरी प्ले की इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही चुके होंगे या आपने उसके बारे में पढ़ भी लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सेंसरी प्ले का मतलब है जब बच्चे अलग अलग चीजों को अपने हाथों से सेंस करते हैं, अपने होठों से सेंस करते हैं, अपनी टंग से सेंस करते हैं और खुद उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं अपने दिमाग में। ये बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को सेंसरी प्ले में इन्वॉल्व होने देते हैं तो वो तरीके के फूड आर्टिकल्स को और सर्फेसेस को टच करते हैं, जिसके कारण उनकी स्किन पे भी इफेक्ट आता है, चाहे वो सैंड पार्टिकल्स हो या फिर कुछ एसिडिक फूड्स जैसे कि लेमन या टमेटोज या पोटैटोज या फिर हार्ड वाटर। ऑफ कोर्स स्किन के चक्कर में आपको बेबी को मेसी प्ले करने से नहीं रोकना है, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बैरियर फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए अगर आपका बच्चा सेंसरी प्ले को एंजॉय करता है। तो बेबी की स्किन अडल्ट्स के स्किन के कंपैरिजन में अप टू 30% थिन होती है। इस कारण से जब वो कुछ हार्श पार्टिकल्स जैसे कि सैंड या फिर वो राइस पार्टिकल से प्ले करते हैं और वो उनकी स्किन पे घिसते हैं, उससे हो सकते हैं माइक्रो टियर्स उनके बैरियर में। साथ ही में जो फूड के एसिड्स हैं वो भी बैरियर को थोड़ा वीकन करते हैं अगर उनका एक्सपोजर थोड़ा लंबा है या प्रोलॉन्ग्ड है। जब बच्चे का बैरियर वीक होता है तो अंदर जो पड़ा हुआ स्किन के अंदर पानी है वो बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। तो सेंसरी प्ले टाइम के दौरान जो बच्चों की स्किन में बैरियर वीकन होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्ले, कभी कभी उससे वाटर लॉस बढ़ने के कारण स्किन में रैशेस के चांसेस बढ़ते हैं, स्किन थोड़ी ड्राई महसूस होती है और स्किन में इरिटेशन भी हो सकता है। तो बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 3 फेजेस डिस्क्राइब करते हैं। फेज 1 को हम कहते हैं द प्री प्ले शील्ड, मतलब आपके बच्चे के लिए कवच जो खेलने से पहले आपको करना है। सो प्ले एरिया में एंटर करने से पहले अपने बच्चे की स्किन पे एक अच्छी सी लेयर मॉइस्चराइजर की जरूर लगाइए। हमने फॉर्मुलेट किया है मामा अर्थ का डर्मासॉफ्ट रेंज। ये एक बच्चों के लिए स्किन फ्रेंडली रेंज है और जो डर्मासॉफ्ट का बॉडी लोशन है उसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो बच्चे की प्ले टाइम को और एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है उसमें लॉरिक एसिड जो मदर्स मिल्क में भी होता है। ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो बच्चे की स्किन पे इन्फेक्शन के चांसेस को ये बहुत कम करता है और स्किन पर एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल का काम करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें खास है वो है सेरेमाइड्स, जो बच्चों की स्किन के बैरियर को रीइंफोर्स करता है ताकि सैंड पार्टिकल से या कुछ भी हार्श ऑब्जेक्ट से या फिर एसिड से उनके स्किन बैरियर वीकन होने के चांसेस कम हो। जब स्किन बैरियर सॉलिड हो तो वाटर लॉस भी रुक जाता है और स्किन लंबे समय तक हाइड्रेटेड फील करती है। अब फेज 2 पर आते हैं विच इज द क्लीन अप फेज। बहुत सारे पेरेंट्स ये 2 गलतियां करते हैं जब वो बच्चे को क्लीन करना चाहते हैं आफ्टर द प्ले। सबसे पहली मिस्टेक है हार्श वाइप्स का या फ्रेग्रेंट वाइप्स का इस्तेमाल करना, और दूसरी बड़ी मिस्टेक है स्ट्रॉन्ग सोप्स का इस्तेमाल करना। ये दोनों ही या तो स्किन के बैरियर को और खराब करते हैं या स्किन का नेचुरल पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे प्ले टाइम में जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था वो और एग्रेवेट हो जाता है और लॉन्ग रन में हमारी बेबी को रैशेस के होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने को-क्रिएट किया था डर्मासॉफ्ट रेंज का हेड टू टो वॉश। ये एक पीएच बैलेंस्ड फॉर्मूला है जो स्किन बैरियर को इंटैक्ट रखता है ताकि उसमें से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस बहुत कम हो। सोप फ्री और टीयर फ्री फॉर्मूला होने के कारण इसमें इरिटेशन पोटेंशियल मिनिमाइज हो जाता है। इसमें है पैंथेनॉल जो स्किन को सॉफ्ट रखता है जब आप इस प्रोडक्ट से बेबी को वॉश करते हैं। साथ ही में ये पोस्ट प्ले होने वाली ड्राइनेस और इरिटेशन को भी कम करता है। जेंटल क्लेंजिंग के साथ स्किन को हाइड्रेट करता है, बैरियर को इंटैक्ट रखता है और एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी प्रोवाइड करता है। एंड फेज 3 आता है पोस्ट प्ले रिकवरी। जब आप बच्चे को नहलाते हैं उसके बाद जो फेस क्रीम है और जो बॉडी लोशन है उसे 3 मिनट के अंदर पैड ड्राई करने के बाद तुरंत बॉडी पे लगा लीजिए, जिससे आपका जो मॉइस्चर है वो अंदर लॉक इन हो जाता है। इनमें है सेरेमाइड्स और कोलॉइडल ओटमील जो बैरियर को रीइंफोर्स करता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और रैश के चांसेस को रिड्यूस करता है। ये सब चीजें स्पेशली उन बेबीज के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक्जिमा प्रोन है या जिनको रैशेस होने के चांसेस बहुत होते हैं और जिनके लिए सेंसरी प्ले थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। प्रॉपर रिकवरी से इन्फ्लेमेशन और रैशेस को अवॉइड किया जा सकता है। तो फाइनली मैं आप सबको बस यही कहना चाहूंगी कि प्ले टाइम स्कैरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सही बैरियर प्रोटेक्शन के साथ आप अपने बच्चों को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने दे सकते हैं ताकि वो खुद का परसेप्शन बनाए अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम, और इससे आपका डर ऑफ हैविंग इरिटेशन, रैशेस और फ्रिक्शन ऑन द स्किन ऑल्सो रिड्यूसेस। तो इस वीडियो में हमने 3 फेजेस में बच्चों के बैरियर को प्रोटेक्ट करने की बात कही जो वो प्ले करते हैं। सबसे पहला है प्री प्ले शील्ड। ये बच्चे की स्किन को मैकेनिकल और केमिकल इरिटेंट्स जैसे कि सैंड्स, एसिड्स
लेमन, इन सबसे प्रोटेक्टेड रखता है। फेज 2 इज जेंटल क्लेंजिंग, जिसमें आपको एक pH बैलेंस्ड फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और इंश्योर करना है कि उसमें कोई ड्राइंग प्रॉपर्टीज ना हो, कोई सोप्स ना हो। और तीसरा है पोस्ट प्ले रिकवरी, ये फिर से बैरियर को रिस्टोर करता है, हाइड्रेशन को लॉक इन करता है और आपकी इन्फ्लेमेशन और सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट बैरियर केयर इफ योर चाइल्ड लव्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अगर आपके फिर भी कोई बच्चों की स्किन केयर को लेकर सवाल है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और कौन से बच्चों की स्किन केयर टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं डिस्कशन करूं, ये भी मुझे लिख के जरूर बताइए। अगर आपको स्किन और हेयर केयर के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले किसी वीडियो में ऑन स्किन और हेयर केयर। अप अंटिल दैट, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी स्किन।